Very good morning to all of you. I am Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new lecture of trigonometry. बेसिक ट्रिगो के बेटा हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार चेक कर लिए थे जी। आज हम एक नए स्पेशल टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करें बेटा, आज हमारे पास 6 नई सीरीज के फॉर्मूलेज ऐड ऑन होते जा रहे हैं। क्या क्या फॉर्म्स हैं? पहले तो हम फॉर्म्स चेक करते हैं बेटा। आफ्टर दैट विल सी द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दीज 6 फॉर्मूलाज। फर्स्ट चीज जो हमने आज चेक की बेटा वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जीरो का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पैटर्न क्या आएगा जी? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। सर ये आया कहां से? अब आप बेटा लॉजिक लगाओ। अगर आपने मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स को ध्यान से स्टडी किया होता तो आपको याद आ जाता कि मैंने आपको बताया था बेटा साइन के सारे पाए 0 होते हैं। हमने साइन 180 की वैल्यू भी डिराइव की थी, हमने साइन 360 की वैल्यू भी डिराइव की थी, हमने साइन 720 की वैल्यू भी डिराइव की थी। हमने यही चीज चेक की थी बेटा दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी उसके अंदर सारी वैल्यूज साइन की 180 की टर्म्स में 0 आती थी बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो हमने क्या लिख लिया बेटा? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। इन अदर वर्ड्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई इन टर्म्स ऑफ साइन आर ऑल 0। नेक्स्ट, on the same pattern I can rewrite it as if cos theta is equal to 0 then theta is equal to 2n plus 1 इंटू पाई बाई 2। कहते हैं अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है, अब आप सोच के देखो बेटा cos थीटा कब 0 आता था? cos थीटा तब 0 आता है जी जब वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हो। सर क्या मतलब? मतलब ये बेटा साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही अगर आप चेक करो साइन 270 भी 0 होगा। सर साइन 270 कैसे 0 हो सकता है? सॉरी, कॉस की बात कर रहे थे जी। कॉस 90 और कॉस 270 की वैल्यू हमारे पास कब कब 0 आती है? अगर हम कॉस 90 की वैल्यू याद करें तो कॉस 90 तो डायरेक्टली 0 है बेटा। कॉस 270 की अगर हम बात करें, कॉस 270 को रजे में ब्रेक करके लिख सकता हूं कॉस 180 प्लस 90। 180 में नो चेंज, दैट मीन्स कॉस 90। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस 90। cos 90 आपके पास क्या था बेटा? 0 था रजे। तो cos 90 की वैल्यू या cos 270 की वैल्यू या जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं सारे के सारे 0 हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, ऑन द सेम पैटर्न जैसे हमने साइन थीटा देखा है बेटा, ऐसे ही tan में भी हम कह सकते हैं जी। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन इट एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसको यूज कैसे करना है जी आज हम क्वेश्चंस में चेक भी करेंगे। जैसे हमने ये 0 की सीरीज के फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, 3 नए फॉर्मूलेस हमारे पास ऐड हो गए हैं जी। चेक करो बेटा। कॉन्सेप्ट है जी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई और साइन अल्फा ले लेते हैं। चलो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल वैल्यू देखते हैं बेटा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस टू दी पावर n इंटू अल्फा। कहते हैं अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा किसी और एंगल के इक्वल आ जाए तो थीटा क्या होगा? कहते हैं n पाई प्लस -1 रेस टू दी पावर n इंटू अल्फा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद करना है बेटा। नेक्स्ट, on the same pattern second formula
if cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Concept clear? Next, लास्ट फॉर्मूला बेटा आज जो हम यूज करेंगे, इफ tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi प्लस अल्फा. ये बेसिकली आज 3 फॉर्मूलेस पे हम काम करेंगे बेटा, 3 जीरो वाले कॉन्सेप्ट और 3 बेटा अल्फा वाले कॉन्सेप्ट्स पे. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हैं जी जो आपने याद करने हैं बेटा. एक बार मैं फिर रिव्यू कर रहा हूं. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इनटू अल्फा. सेकेंड फॉर्मूला था बेटा हमारे पास, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. इसमें दोनों वैल्यूज आती हैं जी. थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. कॉन्सेप्ट क्लियर? फंडा समझ आया जी? अब इसको यूज कैसे करना है जी. आज वाले लेक्चर में हम 2 टाइप के सॉल्यूशन सीखेंगे बेटा. कौन कौन सा? एक रजे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास फिक्स्ड आंसर आएगा. सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ n. फिक्स्ड आंसर नहीं आएगा जी, n की टर्म्स में ही फाइनल आंसर आएगा. आई रिपीट वंस अगेन, 2 टाइप के सॉल्यूशन आज वाले लेक्चर में हम सीखेंगे बेटा. फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसमें कन्फाइंड आंसर आएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी. जनरल सॉल्यूशन आंसर तो आएगा लेकिन n की टर्म्स में. अब हम एक क्वेश्चन पैटर्न चेक करते हैं जी बेसिक लेवल पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको एग्जामिनर कहेगा जी फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन फॉर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ. आपको एग्जामिनर कहेगा जी sin x की वैल्यू माइनस हाफ दे रखी है, x की वैल्यू निकालो. 2 टाइप के सॉल्यूशन में, वन इज प्रिंसिपल, अनदर इज जनरल सॉल्यूशन. नाउ चेक द कॉन्सेप्ट. इफ sin x इज इक्वल टू, if sin x is equal to minus half, then I can say that sin x is equal to minus sin हाफ. कब आता है बेटा? साइन में हाफ कब आता है रजे? सोच के देखो जी. साइन में सर हाफ आता था 30 डिग्री पे. बिल्कुल सही बेटा. अगर साइन में हाफ 30 डिग्री पे आता है तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा π/6. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%. अब सेकेंड चीज चेक करो बेटा, साइन में नेगेटिव वैल्यू कब आती थी? साइन में नेगेटिव वैल्यू पहली बार थर्ड क्वाड्रेंट में आई थी. अगर हम रिवाइज करें क्वाड्रेंट सिस्टम, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने साइन में चेक किया था जी, जो भी साइन की वैल्यूज आ रही थी वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव थी. सिमिलरली अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होती थी. अब हमने देखा जी साइन नेगेटिव आ रहा है. साइन नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में आता है जी, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट मींस इन क्वेश्चंस के 2 आंसर आएंगे बेटा. कॉन्सेप्ट क्लियर? सर 2 आंसर क्यों? बेटा 2 वैल्यूज नेगेटिव आ सकती हैं, एक थर्ड में भी आ सकती है, एक फोर्थ में भी आ सकती है, तो हमें दोनों कंसिडर करनी है जी. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आएगी तो मैं उसको लिख सकता हूं बेटा पाई प्लस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आता था, हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में बहुत अच्छे से स्टडी किया था जी, हम उसको पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते थे बेटा. कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी. इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं बेटा. जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया रजे, मेरे पास वैल्यू आ गई साइन 7 π/6. कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी. मैंने देखा मेरे पास वैल्यू आ गई जी साइन x इज इक्वल टू साइन 7 π/6.
अब इसके मैं आपको दो सॉल्यूशन निकालने सिखा रहा हूं बेटा। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, सेकंड इज जनरल। अगर मैं बात करूं जी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6 है तो मैं इसको रीराइट करके लिख सकता हूं बेटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7π/6। अब इसी का जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं। जनरल सॉल्यूशन क्या कहता था बेटा? जनरल सॉल्यूशन कहता था इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला था बेटा n प्लस -1 रेज टू दी पावर n into अल्फा। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी हैव लर्न। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा क्या है बेटा? n प्लस -1 रेज टू दी पावर n into अल्फा। स्टेप चेक करो जी। अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको अपने नॉर्मल वैल्यू से, कंपेयर इट, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6, तो मैं जनरल वैल्यू से कंपेयर करके कह सकता हूं माई अल्फा इज 7π/6, सो माई जनरल सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी थीटा, थीटा के बदले एक्स आ गया बेटा, n प्लस -1 रेज टू दी पावर n into अल्फा। My alpha was 7π/6. So this becomes my general solution whenever the value is lying in the third quadrant. Concept clear? 100%. अब हमने देखा जी साइन की वैल्यू पहली बार नेगेटिव कहां आ रही थी बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही थी। अब हम चेक करते हैं जी इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी कि साइन की वैल्यू -½ का अब दोबारा किस क्वाड्रेंट में आ सकती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहूं बेटा साइन की वैल्यू -½ है तो हम इसको लिख सकते हैं जी माइनस, साइन की वैल्यू हाफ कब आती है बेटा? 30 डिग्री पे, दैट मीन्स π/6। साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होती है बेटा। अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहा हूं तो आप मेमोराइज करो जी मेरे फर्स्ट लेक्चर को। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आता था तो वैल्यू आती थी बेटा 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा। I repeat once again, whenever the value is lying in fourth quadrant, then the angle must be of the form 2π minus theta. Is it clear to everyone? Now check it out. If the value is lying in the fourth quadrant, therefore I can break the value as sine 2π minus π/6. Simplifying this value, we get sine 12π minus π comes out to be 11π/6. In other words, now I proceed to my question as sin x is equal to sin 11π/6. sin x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा? sin 11π/6 के। अगेन आई नीड टू कैलकुलेट टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं जी मेरे पास? वन इज जनरल सॉल्यूशन, अनदर वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं जी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 11π/6 देन आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज एक्स मस्ट बी इक्वल टू 11π/6। ऑन द सेम पैटर्न जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट कहता था जी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, sin theta is equal to sin alpha, then our theta is n plus -1 raised to the power n into alpha। अब अगर मैं कंपेयर करूं जो इस फॉर्मूले से अपनी टर्म को, तो मैं कह सकता हूं बेटा मेरे पास थीटा जो है रजे वो x है और अल्फा जो है बेटा वो 11π/6 है। तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला आ गया जी? मेरे पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया x इज इक्वल टू n प्लस -1 रेज टू दी पावर n इंटू अल्फा, और मेरे पास अल्फा क्या था बेटा? 11π/6। सो अब हमने चेक किया जी हमारे पास अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए
तो दो दो आंसर्स आएंगे जी, दो आंसर्स हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के होंगे, दो आंसर हमारे जनरल सॉल्यूशन के होंगे। सर पॉजिटिव में भी दो आंसर? बिल्कुल बेटा, आप अपने माइंड में चेक करो, साइन थीटा की वैल्यू क्या पॉजिटिव सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में आती है? नहीं सर, दो क्वाड्रेंट्स में आती है। कौन कौन से बेटा? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे ही दो क्वाड्रेंट्स आपके माइंड में आए, इसका मतलब सॉल्यूशन भी कितने हो गए? दो हो गए। दो जनरल सॉल्यूशन, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी, अगेन क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर कॉस थीटा की वैल्यू दे दी इस बार उसने। कहते हैं जी cos x इज इक्वल टू -1/√2। क्वेश्चन क्या आ गया जी? cos x इज इक्वल टू -1/√2। स्टेप चेक करो जी, कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे बेटा कि cos की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आती है जी। अगर हम बात करें जी cos की वैल्यू के नेगेटिव की आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, शॉर्टकट ट्रिक सीखी थी जी। इसका मतलब एक तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव है। दैट मीन्स दो एंगल कंसिडर करने हैं बेटा, वन इज विच इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड अदर वन लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। cos x इज इक्वल टू माइनस cos की वैल्यू 1/√2 कब आती है जी? cos की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पे आती थी। अब अगर बेटा मैं 45 डिग्री को रजे रिकन्वर्ट करूं किस में? पाई की टर्म्स में, तो मैं कह सकता हूं बेटा इसकी वैल्यू मेरे पास cos π/4 हो गई। स्टेप क्लियर बेटा? अब cos की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? cos की वैल्यू नेगेटिव दो क्वाड्रेंट्स में हमने देखा जी आती है। किस किस क्वाड्रेंट में? सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/4। cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/4। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट द वैल्यू एज cos x is equal to 4 pi minus pi 3 pi/4. Concept clear? 100%. Now we again find two solution as one is general solution and other is principal solution. Principal solution says if cos theta is equal to cos alpha, then x is equal to, directly I can write it as 3 pi/4. This becomes my principal solution. On the same pattern I can say that my general solution is, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जी? cos x is equal to cos alpha का क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास? if cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Concept clear? Step check करो जी। That means I can rewrite the value as theta is equal to 2n pi as it is, प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या था बेटा हमारे पास? 3 pi/4. So this becomes my general solution. On the same pattern I can break the value in third quadrant also. ये तो मेरे पास second quadrant के solutions आए थे बेटा। अब अगर मैं रजे थर्ड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन देखूं तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को? थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास वैल्यू आती है बेटा cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। थीटा क्या था बेटा मेरे पास? π/4। तो जैसे ही मैंने 180 प्लस थीटा को ऐड किया मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ रही है जी हमारे पास? cos x इज इक्वल टू cos 5 pi/4। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो बेटा। अगर cos x इज इक्वल टू cos 5 pi/4 आ रही है जी वैल्यू, अब इससे हम फिर दोबारा से दो टाइप के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो डायरेक्ट ही है आपका, x इज इक्वल टू 5π/4। सेकेंड वन इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या था रजे? जनरल सॉल्यूशन था जी x इज इक्वल टू n π टू n π प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या था बेटा? 5π/4। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक कर लिए बेटा आपने? एक बार फिर से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं जी। cos x की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। सबसे पहली चीज जो आपने अपने माइंड में सोचनी है कि cos की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ सकती है। जैसे ही आपने इसको सोचा बेटा, आपके पास वैल्यूज आ गई जी। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकती है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकती है। सेकंड स्टेप, cos की वैल्यू 1/√2 कब आती थी? cos 45 पे आती थी। हमने इसको लिख लिया बेटा cos 45। अब माइनस रिजेक्ट करने के लिए हमने एक बार उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया जी, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लिया तो वैल्यू होती है 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस π/4। द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3π/4। ऑन द सेम पैटर्न आई कैन से दैट if the value is lying in the third quadrant, the value becomes 180 plus theta। जैसे ही मैंने उसको ऐड किया बेटा, पाई प्लस π/4 मेरे पास क्या आ गया रचे? 5π/4 आ गया बेटा। 5π/4। अब इससे हम दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जी। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दो जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो डायरेक्ट आ गया बेटा आपके पास, एक आ गया 3π/4, दूसरा आ गया बेटा 5π/4। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला आपके पास टॉप में लिखा हुआ है जी, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कंपेयर की और सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने देखा जी cos के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। फंडा क्लियर है जी? आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज मेरे पास वैल्यू दे रखी है बेटा cot x की। cot x की वैल्यू दे रखी है जी -1। क्वेश्चन आपको कहता है जी फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन की बात करें जी, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में लेक्चर में सर ने हमें 6 फॉर्मूले लिखवाए, 3 जीरो वाले, 3 जनरल। लेकिन उनमें साइन, कॉस और टैन की सीरीज सीखी, कहीं पर भी कॉट का फॉर्मूला नहीं लिखवाया। तो इसका मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा कॉसेक में, सेक में या कॉट में, सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए, कन्वर्ट these values in the other 3 forms. Sir, what does that mean? That means convert cot x in terms of tan x. Why? Because you have the formula for tan x. I proceed the question as, अगर cot x की वैल्यू 1 है तो बेटा रेसिप्रोकल करूंगा तो cot का tan बन जाएगा, और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा। अब सेकेंड चीज जो आपने अपने माइंड में सेट करनी थी जी, tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। tan की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ सकती है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जैकपॉट है बेटा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है बेटा, तो फोर्थ में tan नेगेटिव होगा। इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट्स आ गए जिसमें tan की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। नाउ चेक द क्वेश्चन। I can rewrite the question as tan x is equal to minus tan π/4। tan की वैल्यू 1 कब आती है बेटा? 45 पे। अब tan नेगेटिव आ रहा है जी। अगर tan नेगेटिव आ रहा है तो फिर दोबारा से 2 चीजें हमारे माइंड में आनी चाहिए। मे बी द वैल्यू इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और द वैल्यू इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आई कंसिडर बोथ द केसेस एज, if the value is lying in second quadrant, that means I can rewrite the value as tan 180 minus theta। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है जी? tan 180 माइनस थीटा। अगर इसी को रजे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर करूं तो मैं कह सकता हूं जी tan x इज इक्वल टू tan 2π माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी बेटा? 360 माइनस थीटा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर?
100%। स्टेप चेक करो जी, अगर tan x की वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा tan, एलसीएम लेने के बाद 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। On the same pattern, if I simplify this value, I can say that the value is coming out to be tan 2 pi minus pi by 4. Simplifying this value, I can rewrite the value as 7 pi by 4. LCM ले लिया बेटा, 4 2 ज़ा 8, 8 minus 1, 7 pi by 4। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई जी, मुझे क्या करना है बेटा, दो दो सॉल्यूशन निकालने हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, जनरल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें जी, I can directly write the principal solutions as if tan x is equal to tan 3 pi by 4, then my x becomes 3 pi by 4. On the same pattern, if tan x is equal to tan 7 pi by 4, I can break the value and rewrite it as x is equal to 7 pi by 4. Basic concept clear? 100%। तो हमने देखा जी दो सॉल्यूशंस हमारे पास कौन से आ रहे हैं? PS, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स आई कैन रीराइट द वैल्यू एज, अब आप चेक करो जी, मैं बात करने जा रहा हूं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जी। फॉर्मूला क्या था? इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, फॉर्मूला नंबर 6 जो मैंने लिस्ट में लिखवाया था जी, चेक करो। If tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha। याद आया जी जनरल फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू n pi plus alpha। कॉन्सेप्ट सीखो जी। जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया, then x becomes n pi प्लस अल्फा। अल्फा क्या था बेटा? जब हमने कंपेयर किया तो अल्फा आ रहा था रजे हमारे पास 3 पाई बाई 4। ऐसे ही सेकेंड सीरीज में हमने चेक किया बेटा जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन की बात कीजिए तो x क्या आ रहा था बेटा हमारे पास? n पाई तो आ ही रहा था बेटा, प्लस एंगल, एंगल क्या था बेटा? 7 पाई बाई 4। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी। कॉट में क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्टेप, कॉट को हमने कन्वर्ट कर दिया tan की टर्म्स में। फिर हमने देखा बेटा tan नेगेटिव आ रहा था। अगर tan नेगेटिव आ रहा है तो हमने अपने माइंड में सोचा जी tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है? आंसर आया जी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आई, आपका माइंडसेट हो चुका था जी 180 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है बेटा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा क्या था दोनों ही केस में? 45, क्योंकि tan 1 कब आता है बेटा? 45 डिग्री पे। दोनों के एंगल सिंप्लीफाई किए जी, डायरेक्ट वैल्यूज हो गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर्मूले में पुट किया जी जनरल सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर इस टाइप की सीरीज का? तो अब हमने 3 क्वेश्चन देखे बेटा, एक साइन के पैटर्न पे, एक कॉस के पैटर्न पे, एक टैन के पैटर्न पे। अब हम मूव कर रहे हैं जी सेकेंड लेवल के क्वेश्चंस पे। सेकेंड लेवल के क्वेश्चंस के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एग्जामिनर आपको ये भी नहीं कहेगा जी जनरल सॉल्यूशन निकालो, वो आपको सिंपल फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में पुटअप करेगा, आपको कहेगा जी सॉल्व, और एक इक्वेशन दे देगा। जैसे ही सॉल्व का क्वेश्चन आया, आपने पूरी ट्रिगो में अभी तक कहीं पर भी सॉल्व का क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमेशा या तो प्रूव दैट पढ़ा है, या इवैल्यूएट पढ़ा है, या सिंप्लीफाई पढ़ा है। सबसे पहले तो सॉल्व का क्वेश्चन आते सार पहली चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो क्या रखनी है बेटा? सबसे पहली चीज कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए, जब भी सॉल्व लिखा हुआ आ गया, ऑलवेज फाइंड जनरल सॉल्यूशन। आई रिपीट वंस अगेन, ऑलवेज फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हमेशा जनरल सॉल्यूशन निकालना है जी, इररिस्पेक्टिव के क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑलवेज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन कैसे आएंगे जी वो चेक करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा आपको सॉल्व, पैटर्न क्या होगा जी क्वेश्चन का? cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। एनसीईआरटी की टाइप से पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, फिर थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करेंगे जी। जैसे हमने एनसीईआरटी की टाइप देखी, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x,
सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसको एक तरफ ले जाना है. Bring cos 2x on left hand side. So the value comes out to be cos 4x minus cos 2x is equal to 0. जैसे हमने cos 4x minus cos 2x is equal to 0 किया, the first thing which comes into our mind is cos x minus cos y का फॉर्मूला. cos x minus cos y का क्या फॉर्मूला था जी हमारे पास? cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. This was the basic formula for cos x minus cos y. If I apply this formula, my values comes out to be minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? स्टेप चेक करो जी. माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, जैसी मैंने ऐड किया बेटा वैल्यू आ गई 6x, अपॉन 2 किया वैल्यू आ गई बेटा 3x, इंटू साइन 4x माइनस 2x करूंगा तो 2x, अपॉन 2 करूंगा बेटा तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0. अब मेरे पास दो फैक्टर आ गए जी. माइनस 2 तो 0 के साथ जाके 0 कन्वर्ट हो जाएगा. मेरे पास दो फैक्टर क्या क्या बच रहे हैं बेटा? एक बच रहा है रजे साइन 3x, दूसरा बच रहा है बेटा साइन x. दोनों को मैंने 0 से अलग अलग इक्वेट कर दिया. जब मैंने फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट किया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ रही है जी साइन 3x इज इक्वल टू 0. आज वाले लेक्चर का फर्स्ट फॉर्मूला रिवाइज करो जी. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू n पाई. फॉर्मूला क्या था जी हमारा? इफ साइन थीटा is equal to 0 then I can directly write it as theta is equal to n pi. ये पढ़ा था जी हमने. इसी फॉर्मूले को जब हमने अप्लाई किया बेटा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी if sin theta is equal to 0 then I can directly write it as theta was my 3x is equal to n pi. लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? x की निकालनी है. क्वेश्चन किस फॉर्म में था? x की फॉर्म में. तो सॉल्व फॉर x कहा था उसने, वैल्यू आ गई जी मेरे पास x इज इक्वल टू n पाई बाय 3. कॉन्सेप्ट क्लियर? एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आपने देखा एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो टाइप के सॉल्यूशन आ रहे हैं और दोनों ही जनरल सॉल्यूशन है. अगर आप बेटा एक को n की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो बेटर ऑप्शन क्या होती है? दूसरे को m की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो. सर अगर पेपर में हम दोनों n में लिखाएं बेटा मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, लेकिन बेटर पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप एक को n ले रहे हो तो बेटर ऑप्शन है टेक अनदर वन एज m. स्टेप चेक करना जी. अब हमने देखा जी हमारे पास सेकंड वैल्यू आ रही थी साइन x इज इक्वल टू 0. जैसे ही साइन x इज इक्वल टू 0 आई, आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज x इज इक्वल टू n पाई. n के बदले मैंने m में कन्वर्ट कर दिया. सो माई फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी x is equal to m pi and x is equal to n pi by 3. क्वेश्चन में आपने देखा जी, क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन था कि जनरल सॉल्यूशन निकालो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने अपने माइंड में रखना है कभी भी क्वेश्चन सॉल्व का जाए ऑलवेज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. फंडा क्लियर? 100%. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. व्हाट डज द टाइप सेज? क्वेश्चन देखो जी. क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास. अब हम 3 वाली सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है जी सॉल्व cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 0.
सॉल्व का क्वेश्चन आया जी, जैसे ही आपने देखा 3 टर्म्स आ गई, इसका मतलब हम 2 में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos x प्लस cos y का। किस में करें? मैंने आपको ये पहले भी ट्रिक समझाई थी जी, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से गो थ्रू करे हो, मैंने आपको बताया था बेटा उन 2 टर्म्स को आपने पेयर बना के लेना है जिसको फॉर्मूला लगाने के बाद नेक्स्ट टर्म से कॉमन लिया जा सके। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, टेक दोज 2 टर्म्स एज पेयर such that after applying the formula you can take that value common. Sir, what does that mean? That means अगर मैं क्वेश्चन को एनालाइज करूं, x और 3x में अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो बेटा x और 3x का कॉम्बिनेशन होके ऐड होके 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2x आ रहा होगा। आप देखो जी मिडिल वाली टर्म में 2x आ रहा है। सर बिल्कुल आ रहा है, तो बेटर ऑप्शन क्या हो गई, फर्स्ट और थर्ड को पेयर बना लिया जाए। पेयर बनाते हुए मैंने आपको एक और चीज समझाई थी बेटा, बड़ा एंगल हमेशा पहले लिख लिया करो, दैट इज मोर कंफर्टेबल। इन अदर वर्ड्स आई चेंज द क्वेश्चन पैटर्न एज cos 3x प्लस cos x प्लस cos 2x एज 0। जैसे ही मैंने फर्स्ट 2 में बेटा फॉर्मूला लगाया cos x प्लस cos y का, मेरे पास वैल्यू आ गई रजे 2 cos x प्लस y बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 किया जी 3x प्लस x 4x अपॉन 2 किया बेटा 2x इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, माइनस किया बेटा 3x माइनस x क्या हो गया 2x अपॉन 2 किया तो x आ गया बेटा, स्टेप चेक करो जी, प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। फंडा क्लियर बेटा 100%। स्टेप चेक करो जी, अब हमने देखा जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास रजे cos 2x कॉमन आ गया जी, चेक इट आउट। cos 2x कॉमन लिया, वैल्यू आ गई बेटा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स आ गए जी मेरे पास। फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट किया बेटा, cos 2x इक्वल टू 0। cos की वैल्यू 0 कब आती है, आज वाले लेक्चर का सेकेंड फॉर्मूला, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, 2 शिफ्ट कर दिया जी, फाइनल आंसर मुझे x की टर्म्स में चाहिए। अब मैंने देखा जी मेरे पास एक सेकेंड फैक्टर बच रहा था बेटा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। cos की वैल्यू माइनस हाफ कब आएगी जी, सोचो जरा ध्यान से। cos x इज इक्वल टू माइनस cos, पहले तो हाफ कब आती है बेटा 60 डिग्री सर, 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3। अब cos की वैल्यू पहली बार हाफ कब आ रही है, जब हमने ऑब्जर्व किया cos की वैल्यू हमारे पास पहली बार हाफ आ रही है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आए हम उसको क्या लिखते हैं 180 माइनस थीटा। इन अदर वर्ड्स मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा cos x इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 3। On simplifying, I can rewrite the value as cos x is equal to cos 2 pi by 3। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया जी, फॉर्मूला नंबर 5। अगर मैं बात करूं, मैंने आज फॉर्मूले आपको 6 फॉर्मूले सिखाए, 3 जीरो के पैटर्न के, 3 जनरल फॉर्मूले। फॉर्मूले नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास, फॉर्मूला था जी cos x is equal to cos alpha, then we can directly write it as x is equal to 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो प्लस माइनस अल्फा क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो हमने देखा जी हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं एट द एंड, एक x की वैल्यू आ रही है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, सेकेंड वैल्यू आ रही थी x की बेटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4।
तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। 3 वाले क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहली ट्रिक मैंने आपको समझाई, ऐसे 2 पेयर चूज करो बेटा, फॉर्मूला लगाने के बाद जब हम सिंप्लीफाई कर दें तो वैल्यू हमारे पास कॉमन आ जाए। फर्स्ट थिंग, फॉर्मूला अप्लाई किया जी, cos 2x कॉमन आ गया, 2 फैक्टर्स आ गए, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो से इक्वेट किया। फर्स्ट फैक्टर को जीरो से इक्वेट किया, x की वैल्यू निकल आई। सेकेंड फैक्टर को जीरो से इक्वेट किया, x की वैल्यू निकल आई। एंड देन यू हैव टू नीड टू अप्लाई द जनरल सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। We move on to the next question. What does the question says? Question says, again solve now. The question is in terms of sine. Question is sine 2x minus sine 4x plus sin 6x is equal to 0. I repeat, sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0. इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें। फिर दोबारा सबसे पहली चीज आपने पेयरिंग देखनी है। जैसी बेटा आपने पेयरिंग देखी, देखते सारी आपको पता चल गया जी sin 2x और sin 6x में कॉम्बिनेशन लगाया जाए। और इसमें भी मैंने आपको सबसे चीज एडवांटेज क्या बताई कि हमेशा बड़े एंगल को बेटा पहले लिखना है। हमने क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म किया जी किस फॉर्म में, हमने लिखा बेटा sin 6x माइनस प्लस sin 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। sin 6x plus sin 2x minus sin 4x equal to 0. Now we proceed the question on the exactly same pattern. Cos sin x plus sin y. What does that formula says? 2 sin x plus y by 2. Can I directly write it as 4x? Sir कैसे आया? 6x plus 2x, 8x upon 2 4x into cos x minus y by 2, 6x minus 2x, 4x upon 2 2x minus sin 4x is equal to 0. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेप चेक करो बेटा, sin 4x कॉमन लिया जे, I am left out with 2 cos 2x minus 1 is equal to 0. स्टेप चेक करो बेटा, दोनों फैक्टर्स को रजे अलग अलग जीरो से इक्वेट कर दिया जे। द फर्स्ट वैल्यू इज कमिंग एज sin 4x equal to 0. If sin theta is equal to 0, then I can directly write it as theta is equal to n pi. In other words, x comes out to be n pi by 4. This becomes our first solution. Basic concept clear 100%. I move on to the second type. The value says 2 cos 2x equal to 1. In other words, cos 2x equal to half. In other words, cos 2x equal to, cos की वैल्यू हाफ कब आती है बेटा? 60 डिग्री. That means I can rewrite the value as pi by 3. Now again applying the formula says if cos theta is equal to cos alpha, formula number 5th, if cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha, and my alpha was in this particular question pi by 3. So I get the final value for x as, पूरी इक्वेशन को बेटा 2 से डिवाइड कर दिया जी, n pi प्लस माइनस pi by 6. तो मेरे पास दो आंसर्स आ रहे हैं बेटा। पहला आंसर आ रहा था रजे x इज इक्वल टू n pi by 4. सेकेंड आंसर आया बेटा सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस pi by 6.
एक बार क्वेश्चन रीचेक करते हैं जी। सबसे पहले तो आपने क्या करना था, पेयर्स ढूंढने थे। आपने 2x और 6x का कॉम्बिनेशन लगाया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने देखा हमारे पास sin 4x कॉमन आ रहा है। sin 4x कॉमन लिया तो दो फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन चेंज होके एक साइन में चला गया, एक कॉस में चला गया। sin x इक्वल टू 0 था तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो जैसे ही हमने थीटा इज इक्वल टू एन पाई लिया, 4x की वैल्यू आ गई जी एन पाई, देयरफॉर x बिकम्स एन पाई बाय 4। ऑन द सेम पैटर्न cos 2x की वैल्यू आ गई जी हाफ, cos की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा, cos पाई बाय 3, cos x इक्वल टू cos अल्फा वाली टाइप लग गई। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब हमने देखा जी एक क्वेश्चन हमने साइन का चेक किया, एक कॉस का चेक किया। अब हम देखते हैं बेटा टैन की सीरीज में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं जी। टैन की सीरीज में हम क्वेश्चन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट एक लेते हैं बेटा। क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है जी, क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चेक करना जरा ध्यान से। सॉल्व क्वेश्चन है जी tan स्क्वायर एक्स प्लस ब्रैकेट में रचे 1 माइनस रूट 3 इंटू tan एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। tan स्क्वायर एक्स प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू tan एक्स minus root 3 is equal to 0. Again a very important type from examination point of view. This is a frequently asked question. ज़्यादातर बेटा जी ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ध्यान से देखेंगे जी क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। tan स्क्वायर एक्स एज इट इज, ब्रैकेट ओपन की बेटा, tan एक्स माइनस रूट 3 tan एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। स्टेप चेक करो जी। अब हमने देखा जी पहली दो टर्म्स में से tan x का फैक्टर कॉमन आ रहा है। जैसे ही मैंने tan x कॉमन लिया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा tan x प्लस 1। नेक्स्ट दो टर्म्स में से मैंने चेक किया जी, मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस रूट 3 कॉमन लेने के बाद अगेन tan x प्लस 1। दैट मीन्स क्वेश्चन में डायरेक्टली दो फैक्टर्स बन गए जी। क्वेश्चन देखने में टिपिकल था, करने में नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे ही हमने दो फैक्टर्स बनाए, फर्स्ट फैक्टर इज कमिंग आउट टू बी tan x माइनस रूट 3 इंटू सेकेंड फैक्टर कम्स आउट टू बी tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ रहे हैं जी। फिर दोबारा से क्वेश्चन दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं जी, फर्स्ट पार्ट कहते हैं tan x माइनस रूट 3 is equal to 0. In other words, I can rewrite it as tan x is equal to root 3. In other words, I can write it as tan x is equal to, अब root 3 कब आता है बेटा tan में? tan में root 3 की वैल्यू रजे 60 डिग्री पे आती है। That means I can rewrite the value as tan pi by 3। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। स्टेप चेक करो जी। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, आज वाले लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला tan की सीरीज का। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। फॉर्मूला क्या था जी, इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या था बेटा मेरे पास, अल्फा था रजे मेरे पास पाई बाय 3। ये आ गया जी मेरे पास फर्स्ट आंसर। स्टेप चेक करो जी। सेकेंड वैल्यू दी हुई है मेरे पास बेटा tan x इज इक्वल टू -1। अगर tan की वैल्यू -1 है, 1 कब आती है जी, सबसे पहले पाई बाय 4 पे, tan 45 लिख लें जी। अब tan की वैल्यू नेगेटिव पहली बार किस क्वाड्रेंट में आती है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट।
अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रजे कोई एंगल आ रहा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस थीटा. सो माई क्वेश्चन कन्वर्ट्स टू tan pi minus pi by 4. In other words, I can rewrite it as tan LCM लिया बेटा 3 pi by 4. मेरे पास वैल्यू आ गई जी tan x इज इक्वल टू tan 3 pi by 4. जैसे ही मैंने इस वैल्यू को चेक किया फिर दोबारा से जनरल फॉर्म बन रही है बेटा. If tan x is equal to tan alpha, then I can say that x is equal to n pi plus alpha. और अल्फा क्या था बेटा हमारे पास, अल्फा था जी 3 pi by 4. इसका मतलब मेरे पास जो सेकेंड सॉल्यूशन आ रहा है बेटा वो आ रहा है जी x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3 pi by 4. हमने देखा जी क्वेश्चन देखने में टिपिकल था लेकिन सिंप्लीफिकेशन करते हुए मुश्किल नहीं हुई. हमने जैसे ही देखा क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक से हमारे माइंड में सबसे पहले चीज क्या आई जी, फैक्टर निकाल लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके. मिडिल टर्म स्प्लिट करने लगे तो देखा यार ब्रैकेट में टर्म्स दे रखी हैं, हमने डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन अप कर दी. ओपन अप करते सार दो फैक्टर्स कॉमन आ गए, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो से इक्वेट किया. फर्स्ट वैल्यू से tan की वैल्यू निकाल ली बेटा, सेकेंड वैल्यू से tan की वैल्यू निकाल ली. दोनों को tan के फॉर्मूले में स्प्लिट किया तो x की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन, फंडा क्लियर हो गया जी. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप एज tan की सीरीज में एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, वो भी चेक करते हैं बेटा. क्वेश्चन किस फॉर्म में है जी, चेक करो. क्वेश्चन है बेटा tan x, सॉल्व सही है जी क्वेश्चन भी, tan x प्लस tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन है जी मेरे पास सॉल्व फॉर x में tan x प्लस tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1. अब बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जी, अगेन अ हॉट फेवरेट टाइप फॉर टीचर्स. जरूर क्वेश्चन पुट अप होगा जी आपको एग्जाम के अंदर. स्टेप चेक करो जी, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें. स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स थोड़े से ट्रिकी हैं जी, ध्यान से देखना. आई नीड टू कन्वर्ट द फॉर्मूला फॉर tan x plus y. If you consider the formula in your mind, you can say that tan x plus y can be regarded as tan x plus tan y whole upon 1 minus tan x tan y. I repeat once again, tan of x plus y can be memorized as tan x plus tan y whole upon 1 minus tan x tan y. I convert in this form as, मैंने क्वेश्चन को लिखा बेटा tan x plus tan 2x इज इक्वल टू, इसको उठा के बेटा उधर ले गया 1 माइनस tan x इंटू tan 2x. बेसिक स्टेप क्लियर. अब मैंने देखा जी मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस tan x इंटू tan 2x की. मैंने इस पूरी कंप्लीट ब्रैकेट से डिवाइड कर दिया जी पूरी इक्वेशन को. सर उससे क्या होगा, चेक करो जी, फॉर्मूला बन जाएगा. वैल्यू आ गई बेटा tan x प्लस tan 2x होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1. कॉन्सेप्ट क्लियर 100%. स्टेप चेक करना जी, tan x प्लस tan 2x होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x. फॉर्मूला दिख रहा है बेटा किसका, tan ऑफ x प्लस वाई का. जैसे ही आपने फॉर्मूला अप्लाई किया tan ऑफ x प्लस वाई का, आपके पास वैल्यू आ गई बेटा tan x प्लस 2x इज इक्वल टू 1. इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट tan 3x इज इक्वल टू 1. अब देखो क्वेश्चन मैंने कितना सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ सिंगल टर्म में क्वेश्चन रह गया. tan 3x इज इक्वल टू 1 आपको सिंप्लीफाई करना आता ही है बेटा.
tan 3x इक्वल टू 1, 1 कब आता है बेटा सबसे पहले 45 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें। tan 3x is equal to pi by 4, then I can directly rewrite it as, फॉर्मूला क्या था रे, tan x is equal to tan alpha, फॉर्मूला था बेटा मेरे पास if tan x is equal to tan alpha, then I can rewrite it as x is equal to n pi plus alpha। कॉन्सेप्ट क्लियर? दो फॉर्मूले यूज किए हैं बेटा हमने, एक बेसिक लेक्चर वाला फॉर्मूला tan ऑफ x प्लस वाई, क्या फॉर्मूला था जी, tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। सेकेंड फॉर्मूला यूज किया जी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी, वापस आते हैं जी अपने फॉर्मूले पे। इफ tan 3x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, आई कैन रीराइट द वैल्यू एज 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या चल रहा था जी, पाई बाई 4, तो मेरे पास यहां से बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। स्टेप चेक करो बेटा, ये आ गई जी मेरे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था जी, हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, हमने देखा, हमने सबसे पहली चीज इसमें क्या सोची बेटा, फॉर्मूला क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के लिए हम tan x और tan 2x को राइट हैंड साइड पे ले गए, डिवाइड किया, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई किसकी बेटा, tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y कैन बी रिटन एज tan ऑफ x प्लस y। क्वेश्चन रिकन्वर्ट हो गया, tan 3x इक्वल टू 1, सिंगल टर्म में आ गया क्वेश्चन। जैसे ही tan 3x की वैल्यू 1 आई, 1 को लिख दिया बेटा ब्रेक करके tan 45 एंड देन अप्लाइंग द जनरल सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा बेटा, आज वाले लेक्चर में हमने 3 जीरोस की टाइप सीखी और 3 जनरल फॉर्मूले की टाइप सीखी। हमने उन पे बेस 2 तरह के क्वेश्चन किए बेटा। फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन में हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन रिवाइज किया। सेकंड वाले टाइप में हमने क्या रिवाइज किया जी, सिर्फ सॉल्व का क्वेश्चन आएगा, बट यू ऑलवेज नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जनरल सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो आप आज के लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कंटिन्यूएशन में करते हुए टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन पे आऊंगा जी। टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।